हो रही है। वैसे तो हम दिल्ली रजौरी गार्डन से हैं और 45 वर्ष से हम लोग बाहर हैं विदेश की सेवा पर। जब शुरू हुई थी ना सेवा तब से मैं गई हुई हूँ लंदन और न्यूयॉर्क, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड। फिर दादी जानकी ने देखा कि अभी मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हो गया है, अकेले रह सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारा जो सेवाएं चालू हो रही थी, स्थापना का कार्य था विदेश में, है ना। तो इसलिए उस समय हम लोगों को दादी भेज देती थी, लंदन जाओ, फिर 2 साल ट्रेनिंग लो, फिर न्यूयॉर्क जाओ, फिर वहां पर थोड़ा ट्रेनिंग लो, फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ, फिर न्यूजीलैंड जाओ। फिर देखा ये तो कर सकती है। फिर दादी ने कहा ऐसे देश में जाओ ना भाषा आती हो कुछ। फिर जाके वहाँ जापान में भेजा दादी ने, तो वहाँ पर भी भाषा सीखी। फिर दादी ने कहा यहाँ से फिर फिलीपींस जाओ, वहाँ पर भी मैं गई। तो इसलिए वहाँ पर अभी मेरे को बाबा की जिम्मेवारी, बाबा की जो सेवा है उस पर मैं उपस्थित हूँ। तो ऐसे तो हम लोग भारत से ही हैं, तो पहली बार अभी 40 साल के बाद चांस मिला है भारत में लॉकडाउन के कारण। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी भाई बहनों से मिल रहे हैं, ऑनलाइन भी मिल रहे हैं। दिल्ली के काफी सेंटरों से हमको निमंत्रण आया था क्लास का, वो भी कराया, कल भी था एक जगह, परसों भी था। फिर कल मेरा सारा विदेश में है, दुबई में है, 10 देशों में है, कोलंबिया में है। तो रोज बाबा हमको विदेश भेज देता है 2 घंटे के लिए, फिर वापिस आ जाओ। ये अच्छा हो रहा है, ऑनलाइन में काफी चांसेस हैं क्लासेस कराने के। तो आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं ना हमको सभी को, रोज मुरली में कहते हैं कि अपनी जो अंदर की कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उसको निकालो और संपूर्ण बनो, विजय प्राप्त करो। तो बहुत अच्छा टॉपिक है। विधि क्या है? विधि का मतलब क्या होता है? मेथड ना। कोई भी सिद्धि नहीं मिल सकती विधि के बिना, ये तो हम समझते भी हैं। तो आज हम अपना फोकस विधि पर करेंगे, क्योंकि बुराइयां तो पता ही हैं हम सबको कि सूक्ष्म में कौन कौन सी रह गई हैं, जो हम अपने अवेयरनेस में लाते हैं, स्मृति में लाते हैं। योग के टाइम क्या क्या विचार चलते हैं मन में, या कार्य व्यवहार में आते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है संबंधों के प्रति। और हम यदि अकेले हैं तो मन क्या सोच रहा है। तो हम सब पुरुषार्थी हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए सूक्ष्म में तो हमको सबको पता है, अभी छोटा 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 जो भी सूक्ष्म रूप से कुछ भी रह गया है अंदर, कमी कमजोरी को, उसको मुझे निकालना ही है। तो मैंने आज सारी विद्याएं ही सोची हैं, कमजोरियां नहीं सोची। विधि पर ध्यान देंगे आज। तो पहली बात यह है कि कर्मों के हिसाब से, कि पहली विधि है कि मेरी एक, जैसे हम ये पुरुषार्थ कर रहे हैं ना संपन्न बनने का, संपूर्ण बनने का, वैसे तो आप देखो ये कोरोना के काल में सभी ब्राह्मणों की से तीव्र पुरुषार्थ हो गया है। क्लासेस भी मिल रही हैं, योग भट्टियां भी चल रही हैं, और अंदर का जैसे रियलाइजेशन भी हो रहा है, क्योंकि टाइम मिल गया ना लॉकडाउन में। तो सभी घरों में हैं, ज्यादातर टाइम भी है, तो कर भी सकते हैं। पहले तो इतना बैठ नहीं सकते थे, अभी तो बैठ के थोड़ा सा से अपनी स्व सेवा कर भी रहे हैं। तो इसलिए पहली बात है, अपने जीवन में बुराई को, जो भी छोटी मोटी रह गई है, उसको अपने जीवन में निकालने के लिए, वो है कर्म की महानता। कि जो हम कर्म करते हैं वो महान है ना। उसकी महानता को जब हम जानेंगे तभी हम वो अच्छा कर्म कर पाएंगे। इस पुरुषार्थ के जीवन में, बीके लाइफ में, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। हाँ, जब हम ज्ञान में आएंगे, लोगों का अपोजिशन होगी, कहाँ चले गए हो, क्यों पवित्रता धारण कर रहे हो, दुनिया कैसे चलेगी, खान पान क्यों शुद्ध कर दिया है, अनियन क्यों नहीं खाते हो, समाज ही पहले बोलने लगेगी, घर वाले भी बोलने लगेंगे, है ना। फिर मन में आएगा कि ये तो सब बोलते हैं, छोड़ दो जी इसको, क्या बनना है संपूर्ण बन के।
ऐसे विचार आने भी शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए समाज का होता है विरोध, घर वालों का विरोध होता है ना? सबको उससे पास तो करना ही पड़ेगा, सब उतार चढ़ाव से। लेकिन जब हम विधि को समझ लेते हैं कि हम जब आए हैं इस ज्ञान में, कर्म की महानता, जो मैं कर्म कर रही हूँ, जो मैं कर्म कर, उस कर्म का मुझे ही तो फल मिलना है। क्योंकि हमारा मन ये सोचने लग जाता है कि दूसरा मुझे क्यों कमेंट कर रहा है, बुरा क्यों बोल रहा है। तो वो बुराई का जो वाइब्रेशन है हमारे मन को इन्फ्लुएंस कर देता है, प्रभाव में ले आता है। तो मन में फिर ये थॉट आ जाता है, छोड़ देते हैं अच्छाई के मार्ग को, लोगों का कौन कमेंट सुनता रहेगा। तो हमारे मन में ये भी विचार आ सकता है। तो इसलिए हमको कर्म की महानता माना, यदि मैं अच्छा कर्म कर रही हूँ, ब्रह्मा कुमारी संस्था में जा रही हूँ, अच्छा बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ, ज्ञान सुन रही हूँ और मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, वो तो परिवर्तन दिखाई तो देता है ना, जब हम ज्ञान में आते हैं। तो ज्ञान में आते हैं तो परिवर्तन तो दिखाई देता है, शांति, दृढ़ता, है ना, आनंद, प्रेम, प्यार, मिठास, ये गुण आने तो शुरू हो जाते हैं ना। तो ये जो गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, इसका मतलब कि मैं चेंज हो रही हूँ, परिवर्तन हो रही हूँ। तो कर्म की महानता का मतलब है कि कोई दूसरा कुछ भी बोले, उसको उसका कर्म का फल मिलेगा। यदि मैंने सहन किया और सहयोग दिया और मैंने अपना दृढ़ रही अपने अच्छे कर्म करने में, तो वो कर्म इटसेल्फ मेरे को फल देगा, रिवॉर्ड देगा। वो कभी ना भूलें हम, क्योंकि यदि हम वो भूल गए तो फिर हमारे मन में विचार आ जाता है कि हम क्यों करें, दूसरे जो हैं उसको इस ढंग से सोचते हैं तो रोज ही लड़ाई होती रहेगी, इसलिए छोड़ दें। नहीं, उनका बुरा कर्म उनको फल मिलेगा, यदि मैंने अच्छा किया तो मेरे को मिलेगा। तो ये कर्म की महानता की विधि हम हमेशा याद रखें, ताकि हमारे से कोई बुरा कर्म ना हो और ना ही बुराई सामने आए। दूसरी बात, दृढ़ता। यदि हमको इस ज्ञान मार्ग में अपनी बुराइयों को खत्म करना है, दृढ़ता बहुत बहुत जरूरी है। आज कोई हिमालय में चला जाता है, माउंट एवरेस्ट पर, तो वो भी डिटर्मिनेशन से चला जा सकता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। कोई कुछ भी बोले, सर्दी हो, ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, उसको दृढ़ता है कि मुझे पहुंचना है अपने लक्ष्य की तरफ। तो ये हमारे जीवन में बुराई को निकालने का दृढ़ता चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान में बहुत सारे गुण तो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन कुछ गुणों में हमको विशेष भी बनना है, स्पेशलाइज्ड करना है। जैसे डॉक्टर होता है, एक होता है जनरल प्रैक्टिस करता है, दूसरा होता है वो डॉक्टर जिसने स्पेशलाइज्ड किया होता है ना, वो स्पेशल है, हार्ट में स्पेशल है, हार्ट और या कोई और स्पेशल उसने स्टडी किया है। तो इसलिए इस ज्ञान मार्ग में भी मैं आत्मा आई हूँ अपने को सुधारने के लिए, बुराइयों से बचने के लिए, उसको पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो मुझे सारे गुण तो धारण करने ही हैं, सब गुण, लेकिन उसके साथ एक विशेष में मुझे स्पेशल भी बनना है। तो इसलिए मुझे अपने जीवन में बुराइयों को खत्म करने की दूसरी विधि है कि दृढ़ता ठान ही लो कि मुझे करके ही रहना है। आज आप मार्केट में जाओ, इतने लोग होंगे, इतनी मोटर होगी, गाड़ियां होंगी, ठेले होंगे। आप जब जा रहे हो अपनी दुकान, एक ही दुकान, उसका लक्ष्य रहता है कि ये फालतू की चीजें नहीं देखनी, मुझे सीधा उस शॉप पर पहुंचना है जहां मुझे कुछ लेना है। लक्ष्य क्लियर है तो लक्षण भी क्लियर है। तो अपने ब्राह्मण जीवन में ये जीवन हमको बहुत विशेष इसलिए मिला है कि हमको संपूर्ण बनना है, गुणों में, शक्तियों में और विजडम में, है ना। 3 वर्ष है ना बाबा से। बाबा क्या देता है हमको? डिवाइन विजडम, दिव्य बुद्धि। बाबा क्या देता है हमको? गुण,
बाबा क्या देता है हमको? पावर्स, शक्तियां। तो मुझे ये सब लेके ही छोड़ना है, इतना दृढ़ दृढ़ बनना है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग आएंगे जो आपको पीछे ले जाएंगे, टांग खींचेंगे, परंतु मुझे दृढ़ता रहे। जैसे ध्रुव था, है ना, वो ध्रुव क्यों बना? क्योंकि उसको दृढ़ता थी, भगवान को पाना ही है। तो मुझे भी उस सत्यता, जो शिव बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं, आत्मा का, कर्मों का, हमारे जीवन का, हमारा जीवन इतना ऊंच कैसे बने, क्योंकि आजकल दुनिया में किसी ने दिया ही नहीं है ज्ञान, ये तो खाली शिव बाबा के पास है ये नॉलेज। तो मुझे दृढ़ता जरूर रखनी है कि मुझे अपना वर्षा लेके ही छोड़ना है। तीसरी बात वो है कि लगन में मगन, लगन में मगन रहना बहुत जरूरी है। आज देखो दुनिया में जो सफल होते हैं ना लोग, जो दिल से करते हैं सब काम, तो क्या मैं योग भी करूं, बाबा को याद कर रही हूं, दिल से कर रही हूं। मान लो सुबह हम उठते हैं, बाबा को याद करते हैं, अमृत वेला, उठ के हम बैठ गए, बैठ तो गए, मन लग रहा है, लगन में है वो मन, प्यार में है वो मन, ये है योग। जो भी आप काम करो, सफाई करो, खाना बनाओ, ऑफिस का काम करो, कुछ भी करो, योग किसको कहते हैं? कि मैंने दिल से कर रही हूं, मैंने पूरा फोकस दिया है उसको, दिल से कर रहे हैं। एक बार ना लंदन में एक बहन थी, वो रात के 11 बज गए, वो बर्तन साफ कर रही थी, बाबा की बच्ची थी। वहां तो नौकर चाकर नहीं होते, सबको हाथ से करना पड़ता है, जैसे आजकल नौकर चाकर को इतना नहीं आने दे रहे ना घरों में बाहर के लोग, तो इसलिए सब अपने अपने कर रहे हैं। तो वहां पर वो बहन भी, सेंटर की बहन, बर्तन साफ करके गीत गा रही थी। तो एक अंग्रेज बहन गई, वो तो हैरान ही हो गई, 11 बजे हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं। ये बहन भारत की जो वहां पर सेवा करती है, बाबा के घर रहती है, सेंटर वासी, तो वो बर्तन साफ कर रही है, इतने बड़े बड़े। तो वो अंग्रेज बहन देख के हैरान हो गई कि गीत भी गा रही है, ये तो आनंद है इसको। तो भाषण करने वाला इतना प्रभाव नहीं डाल सका उसके ऊपर, जितना ये आत्मा जो बर्तन भी साफ कर रही है, और मन देखो गीत गा रहा है भगवान का, प्यार का है। तो वो उसका मन की स्थिति देखो कितने आनंद वाली, प्यार वाली, वो उसको प्रभावित किया। क्योंकि जब हम जो भी कर्म करते हैं, दिल लगा के करते हैं, लगन से करते हैं, फोकस से करते हैं, तो कोई भी हमारी जो बुराई है ना, वो प्रकट नहीं होती। नहीं तो मन में आ सकता है 11 बज गए, सब सो गए हैं, मेरे को क्यों करना है, मैं भी छोड़ दूं, कल कर लूंगी, देखा जाएगा, कैसे भी विचार आ सकते हैं। लेकिन यदि हमारा दृढ़ता है, फोकस है, लगन में हम मगन है, बाबा की याद में है, तो हमारे विचार भी कौन से होंगे? इतने पॉजिटिव होंगे, इतने अच्छे होंगे। तो तीसरा यही है कि लगन में हम मगन रहें। और चौथा है कि बाबा जो कहते हैं ना कि अपना जो लक्ष्य है हमको, वो कमानधारी नहीं बनना है। जो राम और सीता है ना, युद्ध वाला, वो वाला कमानधारी ना बन करके बाबा कहते छत्रधारी बनना है, छत्रधारी, ताकि सभी कमियों को हम दूर कर सकें। क्योंकि राम सीता की, राम की कहानी क्या है कि युद्ध करते करते गया, तो इसलिए कमान दिखा देते हैं। तो हमारी भी कमियां बहुत सूक्ष्म हैं, अंदर आएंगी, पुरुषार्थ के टाइम पर मन में, विचार में आएंगी। हाँ, वो बाबा कहते हैं ना, बहुत प्रकार की आएंगी, प्रकृति से भी आएंगी, लोगों से भी आएंगी, घर वालों से आएंगी, जिनके साथ आप रहते हो सालों साल, उनसे भी आएंगी, हैं, जो इतने आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, वो भी अटैक करेंगी। स्पेशली अभी कोरोना काल के टाइम क्या क्या हो रहा है दुनिया में, कंफ्यूजन है, फियर है, डर है ना, मुझे ना हो जाए कोरोना,
बाहर जाएंगे डर डर के जाएंगे, मतलब इतना डर बैठा हुआ है, उसका भी अटैक आ सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपका मन कभी डर में ना जाए, निर्भय होके रहे, पावरफुल होके रहे, युद्ध में नहीं रहना है। हाँ, बाबा कहते कभी योद्धा युद्ध में नहीं रहो, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, डाउट नहीं करना है। ये है योग, कि आप अपने निश्चय पर पक्का रहो। तो बाबा कहते हैं कि कमी और कमजोरी, हाँ, पता नहीं कितने जन्मों के संस्कार हैं डर के, वो भी तो अंदर ही अंदर बहुत सूक्ष्म रूप से दबे हुए हैं, वो भी निकल आते हैं कभी कभी, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, वर्तमान समय, कौन सी कमजोरी और बुराई आ सकती है हमारे सामने, वो है हमारे ही पुराने संस्कार, 63 जन्मों के, जो इतने सप्रेस्ड हैं, इतने दबे हुए हैं अंदर ही अंदर। छोटे छोटे चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, भय भी आ सकता है, चिंता भी आ सकती है, कुछ भी बुराई हमारे मन में आकर के अटैक कर सकती है। प्राकृतिक आपदाओं का डर बाबा तैयार कर रहा है हम सभी को। हम तो बहुत भाग्यवान हैं, बाबा ने हम सबको पहले ही सूचना दे दी, ये होगा, बच्चे तैयार रहो, हैं। तो डरना नहीं, आज भी बाबा ने कहा निडर और हिम्मत वाला बनना है। आज की मुरली में बाबा ने हम सबको ये शिक्षा दी, करेजियस ही हैं जो देख सकेंगे ऐसे विनाश के समय में जो सीन आने वाले हम सबके सामने। तो इसीलिए हम छोटी सी छोटी भी अभी बुराई को किनारा नहीं करें कि ये तो होता ही है, ये तो क्या हुआ, एक बार गुस्सा कर लिया तो क्या हुआ, एक बार मुझे डर लगा, नहीं, अभी तो एक बार में भी अभी उसको विदाई देनी है मुझे। एक बार भी आ गया और मैंने थोड़ी सी सुस्ती कर दी, लापरवाही कर दी और उसको अपना ठिकाना दे दिया हमने अपने मन में, वो सोचने लग गए हम, तो वो संस्कार बन जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी जो चल रहा है समय, उसमें हमको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है। अलबेलापन में आकर के मिस्टेक नहीं करनी। वो छोटी सी मिस्टेक, अभी आप सुनते हैं ना, करो टेलीफोन में भी बार बार वो इन्फॉर्म देते रहते हैं, इंफॉर्मेशन ना, छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो ये छोटी सी भी बुराई, छोटी सी भी कमी, तो वास्तव में यदि कमी यही है कि मेरा थोड़ा सा भी अलबेलापन है, मेरे पुरुषार्थ की कमी को खत्म करने में, वही अलबेलापन भी हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस है ना। आज यही तो बार बार कोरोना वायरस सिखा रहा है सबको कि अलबेले नहीं बनना है? थोड़ी सी भी ढील की बीमारी लगी नहीं, मतलब क्या समय आ गया है, अलबेला बन ही नहीं सकते अभी। इतना अलर्ट रहना है यहाँ पर, इतना अवेक रहना है, जागृत रहना है कि ये अलबेलापन और सुस्ती के विचार जो हमारे मन को हमला करके और सुस्त बना देते हैं, उस पर विजय पानी है। तो जब हम अपने पुरुषार्थ की अंदर की गहराई को देखें, तो ये जरूरी है देखना कि मुझे युद्ध में भी टाइम नहीं देना है, लेकिन टाइम किस में देना है अभी, विजय। ब्रह्मा बाबा के दो पुरुषार्थ थे, एक था योगी फेस, दूसरा था चीयरफुल फेस। ब्रह्मा बाबा कभी भी, उनके चेहरे से नहीं लगता था कि वो युद्ध में है। मन में जो विचार चलते ना, दुविधा के, युद्ध के, चिंता के, वो विचार बाबा नहीं करता था। बाबा ने एक ही विधि अपनाई थी अपने पुरुषार्थ जीवन में, वो ये थी कि मैं विजयी था, मैं विजयी हूं और मैं विजयी रहूंगा। I was victorious, I am victorious, I will be victorious। ब्रह्मा बाबा इस थॉट से नीचे गया ही नहीं, चाहे समाज की अपोजिशन आई, चाहे अपने रिश्तेदारों से विरोध हुआ, चाहे कितने कोई ब्राह्मण ने भी कोई चलो कुछ बोल दिया, परंतु ब्रह्मा बाबा कभी भी अपने जो पुरुषार्थ की लाइन थी उनकी, अपने मन के जो विचार की क्वालिटी थी, वो यही थी कि जो भी सामने आती थी उतार चढ़ाव की बात,
बाबा इसी स्थिति में रहते थे, मैं विजयी था, मैं विजयी हूँ और मैं विजयी रहूंगा। अब देखो इसी एक प्रोसेस है, नहीं तो लोग उस प्रोसेस में चले जाते हैं, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या कब कहा, पता नहीं कहाँ कहाँ हम भटक जाते हैं गलियों में। ब्रह्मा बाबा का यही विधि थी विजय प्राप्त करने की, विक्टोरियस थिंकिंग, विजयी थिंकिंग। दूसरा ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था योगी जीवन, चीयरफुल, हमेशा मन चीयरफुल रहा। बाबा ने कभी अपना मन में व्यर्थ विचार आने नहीं दिया। तो ये तो ब्रह्मा बाबा हैं। अभी दादियों को भी हमने देख लिया, तो दादियां भी, मैं एक बार गई 3 दादियों के कमरों में, दादी जानकी नहीं, दादी चंद्रमणि के कमरे में, फिर दादी कौन सी थी, दादी गुलजार के कमरे में, 2 दादियां। मैंने कहा देखिए दादी क्या करते हैं 10 बजे नाश्ता के बाद। तो मैं गई दादी गुलजार के कमरे में एक बार, तो दादी मुरली पढ़ रहे थे। मेरे को तो बहुत टच हुआ। मैंने कहा दादी आप कौन सी ईयर की मुरली पढ़ रहे हैं? कहा 69 की। मैंने कहा अच्छा दादी आप मुरली भी पढ़ते हैं? हाँ मैं तो पढ़ती हूँ। आप देखो इतनी बड़ी दादी, इतनी आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन फिर भी इनका जीवन देखो, समय कभी इधर उधर बातों में नहीं किया, मुरली पढ़ते हैं। फिर मैंने कहा देखा चंद्रमणि दादी क्या कर रही है। मैं उनके कमरे में गई, वो दादी मैगजीन पढ़ रही थी, वर्ल्ड रिन्यूअल, ज्ञान अमृत। मैंने कहा ये देखो दादी तो पढ़ते हैं। इन्होंने अपने जीवन को गॉडली स्टूडेंट रखा, नॉलेज प्राप्त की, सारा टाइम बाबा की मुरली और योग, तभी तो ये लोग उस ईश्वरीय स्नेह से बुराइयों को जीत पाए और इतनी आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण की, जिससे सारी संस्था में जो भी बातें आती थी, जो विद्यार्थी आते थे, उनको भी जो कोई ना कोई उतार चढ़ाव आता था, उसमें भी वो मदद किया। तो हमारी विधि क्या होनी चाहिए बुराइयों को जीतने की? जो समय हमको मिलता है हम उसको व्यर्थ ना गवाएं, परंतु बाबा की मुरली पढ़ें। जितनी बार आप बाबा की मुरली पढ़ेंगे उतनी बार बाबा के नए भाव आपको पता चलेंगे। एक बार सुनने, फिर दूसरा पढ़ो, फिर तीसरा पढ़ो। मैं अभी आजकल 2.5 घंटे मुरली पढ़ती हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। 2.5 घंटे मीन्स सारा एक टाइम 2.5 घंटे नहीं बैठना है आपको, कभी 10 मिनट पढ़ लो, कभी आधा घंटा पढ़ लो, कभी 15 मिनट पढ़ लो, ऐसे करके सारे दिन में 2.5 घंटे। तो मैंने देखा कि जो मन में विचार भी चलते हैं वो बाबा की मुरली नॉलेज के हिसाब से चलते हैं। तो हमें अपने जीवन में ये विशेष लक्ष्य रखना है कि कोई भी बुराई नहीं आएगी जब हम स्वचिंतन में रहेंगे। ये विधि है, नहीं तो मन पर चिंतन में चला जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, या फ्यूचर के एंजाइटी में चला जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, अभी नौकरी नहीं मिलती, अभी जॉब नहीं है, पैसे नहीं है, क्या होगा, ऐसे ऐसे विचार आने चालू हो जाएंगे, एंजाइटी आ जाएगी, फ्यूचर की चिंता आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते कि अपनी जो विधि है हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ, हम लोग विदेश में भी रहते हैं ना, तो वहां पर भी हम देखते हैं विदेशी लोग जो होंगे ना, वैसे भी लौकिक में विदेश के जो लोग ट्रेन में होंगे ना, वो बुक्स लेके पढ़ रहे होंगे, कभी इधर उधर नहीं देखेंगे, सीधा वो अपनी नॉलेज को ग्रहण करते हैं। प्लेन में जाओ, लोग बुक्स पढ़ रहे हैं अपनी, है ना, वो स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए ये कांस्टेंट हमारे माइंड जो है वो नॉलेज को ग्रहण कर सकता है। एक बार मुझे याद है दादी जानकी ने ना हम लोगों को एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी। तो ब्रह्मा बाबा ना कोई परिस्थिति आई थी, तो ब्रह्मा बाबा ने देखा चार बहनों को, उसमें दादी भी थी। तो बाबा ने देखा कि जो परिस्थिति आई, एक आत्मा तो भारी हो गई, है क्यों हुआ ऐसे, दूसरी आत्मा कंफ्यूज हो गई है। दादी जानकी जो थी ना भारी हुई ना कंफ्यूज हुई, उसका मन गहरे चिंतन में, ज्ञान के चिंतन में गया, वो लाइट थी। तो बाबा ने देखा तीनों के मन की स्थिति, कि कोई भी परिस्थिति आती है, क्या मेरे मन को भारी करती है, क्या मेरे मन को कंफ्यूज कर देती है, क्या मेरा मन लाइट रहता है।
इससे हम समझ सकते हैं कि हमारा मन जो है कितना पावरफुल है? तो वो क्यों रहा पावरफुल? क्योंकि ज्ञान का चिंतन करने से। सबसे अच्छी विधि ये है कि सुबह मुरली सुनने के बाद हम लोग 10 मिनट भी स्व अध्याय करें, स्व चिंतन करें। 10 मिनट जो भी आप सुन रहे हो, अभी भी हम जैसे ये क्लास कर रहे हैं आपस में, 5-7 मिनट भी क्लास के बाद हम बैठ करके थोड़ा हम अपने मन में स्व चिंतन करें कि क्या मैंने समझा, क्या मैंने अपने अंदर पाया। तो वो जो आप सोचेंगे ना, रिफ्लेक्शन करेंगे, स्वचिंतन करेंगे, स्वाध्याय, तो वो आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी, है ना। वो आपके अंदर जो है खजाना अंदर जाएगा, नहीं तो यहाँ से सुनेंगे यहाँ से निकल जाएगा। हाँ, तो स्वचिंतन, स्व अध्याय, सेल्फ रिफ्लेक्शन एक विधि है बुराइयों से बचने के लिए। और तीसरा है कि जब हम बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो जैसे एक सूर्य होता है, सूर्य जो है हमेशा सबको किरणें देता है। सूर्य जो है सबसे ऊंची हाईएस्ट पोजीशन पर है इस फिजिकल वर्ल्ड में, है ना। और सूर्य की रोशनी जो है कहाँ गीला है उसको सुखा रहा है, सूर्य की रोशनी जो है जर्म्स खत्म कर रहा है। और देखो 24 घंटे सूर्य का काम चलता है और सूर्य के पास ना इंटरनेट है ना पेपर वर्क है। ये कैसे हो रहा है? नेचर का काम बड़ा सूक्ष्म है ना, है ना। वो अनाउंसमेंट हो रही है, भाई यहाँ पर गीली पड़ी है धरती, मैं सुखा रहा हूँ, कुछ नहीं। वो तो बहुत शांति से सूर्य की किरणें आ रही हैं, सुखा रही हैं, कल तक सूख भी जाएगा। अभी बरसात हुई, आधे पौने घंटे में सूख गया है, किसी ने सुखाया आके, व्यक्ति ने। ये तो नेचर देखो ना, सूर्य। तो सूर्य का काम है देना, दे रहा है। तो ऐसे ही हमारी जो महान स्थिति है अपने मन में जो कार्य में लगाना है, जो विधि है, ताकि कोई भी हमको सुस्ती बुराई जो अटैक ना करे आकर के, उसकी एक विधि ये है सूर्य के समान बन करके देना। मास्टर सूर्य, इतनी हाईएस्ट पोजीशन है सूर्य की, देने से अपने आप आएगा, है ना। सूर्य बिल्कुल देता है 24 घंटे। और स्पेशली आप देखो जब सनसेट होता है ना, तो उसका प्रभाव इतना सुंदर होता है, गोल्डन लाइट। हाँ, उसको सकाश, पता है सकाश कहते हैं उसका इन्फ्लुएंस, कि वो सूर्य खुद पश्चिम स्थान पर चला गया और सूर्य चला गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे जो सनसेट की गोल्डन रेड लाइट होती है चारों तरफ है, उसको वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस, प्रभाव छोड़ के चला गया। वो थोड़ी थोड़ी कितनी देर तक रहती है, नहीं रहती है या नहीं, उसका इन्फ्लुएंस रहता है ना। तो ऐसे ही जब हम बाबा को याद करते हैं तो जो बाबा के वाइब्रेशन हमको मिलते हैं, तो इसलिए हमारा बोल मीठा हो जाता है, हमारे मन का सोच उसकी स्पीड अच्छी हो जाती है, वो तेज नहीं होती, है ना। उसका स्पेस होता है उसके अंदर, क्या, और सारे वातावरण में इतना सुंदर उसका प्रभाव पड़ता है। हाँ, वो ओरा आता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि सूर्य के समान आपको अपना काम करना है। चंद्रमा की तरह शीतल जरूर बनना है, लेकिन पुरुषार्थ में शीतल नहीं बनना है ना। चंद्रमा जो है वो शीतलता तो प्रदान करेगा, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ में वो वाली शीतलता नहीं लाएं कि हम ठंडे हो जाएं, चलो आज किया कल नहीं किया, है ना। क्योंकि कभी भी बुराई, कभी भी, और स्पेशली पता है कब बुराई हमको अटैक करती है? जब जिस समय आपको बहुत सेवा हो, बहुत काम हो, आप बहुत बिजी हैं उस समय, और कोई आकर के कुछ बोल देता है, कमेंट्स कर देता है या कुछ बोल देता है, उस समय बटन दब जाता है। फिर हमारा मूड खराब हो सकता है, या हम कुछ ऊंचा बोल देते हैं, या उस समय तेरा मेरा हो सकता है, आमना सामना हो सकता है। तो उसको हम कहते हैं उसने बटन दबा दिया, प्रेशर। वो माया उस समय चांस लेती है जब हम
वी आर अंडर प्रेशर। हम जब प्रेशर में होते हैं, बहुत काम होता है, भाग रहे होते हैं इधर से उधर, उस समय तो वो बुराई निकल आती है अंदर की, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि वो ऐसा समय होगा जो बॉसी व्यक्ति आपके अराउंड होगा। जो बहुत बॉसी व्यक्ति होता है ना, वो आपके अराउंड होता है, आपके सामने सामने होता है, और कोई बॉसी, बहुत बॉसी रोब से बोल देता है, तो उस समय हमारा मन जो है रिएक्ट कर जाता है। तो इसलिए एक बार बाबा ने कहा था कि यदि कोई भी रोब वाला भी आपके सामने हो, परंतु मेन बात है आपका कनेक्शन बाबा से ना छूटे। डिस्टर्ब करने वाले बहुत आएंगे, परंतु मेरा एक लक्ष्य रहे कि मैं अपने मन का कनेक्शन बाबा से नहीं तोड़ूं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म काम है कनेक्शन जोड़ना। बहुत मेहनत का काम है भगवान से कनेक्शन बनाए रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी को, उसके जो वाइब्रेशन के प्रकंपन की फ्रीक्वेंसी को मन में रखना, कनेक्टेड रखना, है ना। बड़ा सूक्ष्म ध्यान देना पड़ता है उस पर। वो बार बार टूटता रहेगा ना, जैसे एक रस्सी होती है, वो एक बार टूटी, फिर गांठ लगाओ, फिर रस्सी उसकी, फिर गांठ लगाओ, टूट गई, तो वो रस्सी कमजोर हो जाती है, धागा कमजोर हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा माइंड का लिंक है बाबा के साथ। यदि मेरा मूड ऑफ हो गया, यदि मैं डिस्टर्ब हो गई, यदि मैंने मन में कंफ्यूजन ला दी, या मन में हलचल आ गई, ये तो हम बाबा की फ्रीक्वेंसी से बहुत दूर हो चुके हैं। फिर उसको फिर उठाना, फिर उसको कनेक्ट करना है, ये बड़ी मेहनत का काम है, सूक्ष्म काम है ना, स्पिरिचुअल वर्क है। कोई पट्टी तो नहीं बांध देंगे, है ना। तो इसीलिए बहुत फिर टाइम देना पड़ता है अपने को। हाँ, फिर रियलाइज करना पड़ता है कि क्या हुआ, हाँ, मेरे को ये उदासी कहाँ से आ गई, ये मेरे को दुख की विचार कहाँ से आ गए भाई। मैं 1 महीने से तो मूड ठीक था, आज क्यों खराब हो गया मेरा मूड है। ये बहुत सूक्ष्म, जो अंदर की कोई ना कोई प्रकार की कमी है, कमजोरी है, वो वहां जाकर के बटन दबता है, जो वो बुराई ऊपर आ जाती है मन की स्थिति में। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विधि क्या है, कि हमको बहुत 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 शांति से काम लेना है, क्योंकि सतयुग की स्थापना कर रहे हैं ना हम। बाबा कहते सैपलिंग लगा रहे हो, तो सैपलिंग का मतलब क्या है। अभी सारे दिन में कितनी सैपलिंग हमने लगाई। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। हम लोग एक बार कोरिया में थे, दादी जानकी आए, तो हम लोगों ने उनको होटल में रखा। तो दादी ने कहा देखो, ये जो होटल का कमरा है, ये हमने तो सेट कर दिया था, दादी मुरली पड़ेगी, कुर्सियां लगी हुई हैं, चलो ठीक हो गया। तो दादी ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब कुर्सियां उठाओ, ऊपर लगाओ छत पर, बड़ी क्लास करेंगे हैं। तो जिसने लगाई कुर्सियां, तो उसने रिएक्ट किया, कहा दादी हमने इतनी मेहनत करके कुर्सियां लगाई, और आप कह रहे हो चेंज करो, ऊपर चलो। वो उसके मन में हलचल आ गई, मैंने इतना काम किया, मेहनत की, अभी क्यों चेंज करूं। तो मैं भी वहां खड़ी थी, तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। मैंने दादी से पूछा, मैंने कहा दादी आप क्या सोच रहे हैं। उसने रिएक्शन किया, मैंने नहीं किया। तो क्या लगाएं कुर्सियां या नहीं लगाएं आपके मन में। मैंने कहा दादी क्या चल रहा है। दादी ने कहा देखो, मैंने संकल्प किया, मैंने बोल दिया, अभी हो या ना हो, मैंने मर्ज कर दिया, मैंने अपना पुरुषार्थ किया, बोल दिया, होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो मैंने मर्ज भी कर दिया। लेकिन मैंने कहा जो रिएक्ट करता है उसके लिए आपके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो दादी ने कहा देखो, हम सैपलिंग लगा रहे हैं सतयुग की। उसका मतलब क्या है, परिस्थिति आती है आपके सामने, क्या आप शांति से, धैर्यता से और प्रेम से आप उस परिस्थिति को हैंडल कर सकते हो। यदि आप 3 गुण अपनाओ सारे दिन में, प्रेम, शांति, धैर्यता,
ये 3 क्वालिटीज, 3 गुण यदि आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, उसमें आप ये यूज करते हो, तो उस समय आपका वातावरण अच्छा रहता है। तो आपने सैपलिंग लगाई, सतयुग की सैपलिंग लगाई, डिवाइन वे पे काम किया, दिव्य रूप से आपने काम किया। रिएक्शन करना, चिड़चिड़ापन आ जाना, मैं क्यों करूं, अभी क्यों बता रहे हो, गुस्सा करना, ये सब दैवी सैपलिंग नहीं है, ये सब कलयुगी स्टाइल है। तो दादी ने हम लोगों को ये बहुत अच्छा बताया कि परिस्थिति जब आती है तो क्या आप गुणों से उनको हैंडल करते हो, धैर्यता से, शांति से, प्रेम से। यदि ये गुण से आप आराम से बोल रहे हो, रिस्पेक्ट से बोल रहे हो, परिस्थिति को समझ रहे हो, कैसे करना है, आराम से कर रहे हो। नहीं हो सकता तो आप आराम से बात कर सकते हैं कि नहीं हो सकता, अभी बाद में कर लेंगे। लेकिन ये जो क्वालिटी है वो यदि आप यूज करते हैं हमारे अपने व्यवहार में, तो आप दैवी स्थापना कर रहे हो, सैपलिंग लगा दी। बाकी कोई फिजिकल सैपलिंग थोड़ी है, कोई वो पौधा लगाना है, ये पौधा लगा दिया आपने, है ना। तो हम बाबा कहते हैं ना, आप सैपलिंग लगाते, रोज हम सैपलिंग लगा रहे हैं। ये 3 क्वालिटीज ये हमको देखनी है, तो तब ये, नहीं तो बुराई जो छोटी छोटी आ जाती है हमारे मन में, वो नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों बनी हूं ब्राह्मण, है ना। हम क्यों बने, ये इंस्ट्रूमेंट, निमित्त। हाँ, भगवान ने हमको चुना, बाबा ने अमूल्य हीरा बना दिया, चमकता हुआ सितारा समाज में बना रहा है ना बाबा। जब से हम ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण का मतलब क्या है, जाति पाति रंग भेद, है, गरीब अमीर, ऊंच नीच, बाबा ने हम सबको इससे ऊपर कर दिया है। हम सब धर्मों से ऊपर हैं, अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का मतलब है कल्याणकारी सोचना। जब हम कल्याणकारी, इतना पॉजिटिव सोच रहे हैं, कल्याण की बात सोच रहे हैं, तो आप देखो कोई भी धर्म की आत्मा हमारे सामने आए, कोई भी जाति का आए, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी हो, अभी हम उससे ऊपर हैं। तो हम कौन हो गए, अमूल्य चमकता हुआ सितारा। जैसे स्टार होते हैं ना फिल्म में, हीरो एक्टर्स होते हैं, स्टार्स कहलाते हैं, सुपरस्टार कहलाते हैं। हम कौन से स्टार हैं, वैल्यूएबल स्टार हैं, चमकते हुए सितारे हैं। प्रैक्टिकल, ये तो हमारा तो प्रैक्टिकल काम करवा रहे हैं ना शिव बाबा, कि आप बच्चे समाज में भी, क्योंकि हमारी बहुत जिम्मेवारी है ना अभी ब्राह्मणों की, क्योंकि समाज अब कहाँ से गुजर रहा है, दुनिया की हालात आप देख रहे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके कोई भी जान पहचान है, रिश्तेदार, आप सबको पता है उनकी मन की स्थितियां कहाँ से गुजर रही हैं। और हम बाबा के ब्राह्मण बच्चे, जो योगी बच्चे हैं, हमारे मन की स्थिति ऊपर है अभी। तो इसलिए हमको समाज को हम मदद करने वाले एक, क्या कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एसेट कहते हैं, बहुत हम वैल्यूएबल हीरे बन गए हैं, वैल्यूएबल सितारे बन गए हैं, स्टार बन गए हैं। हाँ? तो बाबा ने आकर के हमारी स्मृतियों को, हमारी वृत्तियों को, हमारे बोल को, व्यवहार को ऊंचा कर दिया, क्वालिटी बदल दी लाइफ की। बुराइयों से ऊंचा कर दिया ना हमको, तो इसलिए हम समाज को भी सेवा करने वाले योग्य बन चुके हैं। तो अभी तो देश के योग्य हैं, फिर विश्व के योग्य बाबा कहते हैं ना, क्योंकि ये राज्यों की पढ़ाई बहुत ऊंची है, ये तो वर्ल्ड एम्परर बनाने की पढ़ाई है, महाराजा महारानी बनने तक पहुंचना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रोज देखते रहो कि हमारे मन में जो विचार चलते हैं वो भी हमारे बहुत बेहद के हैं। हम एक जाति के नहीं हैं अभी, हम सारे संसार के लिए हैं। तो इतना बाबा ने हमको मन से भी ऊंचा उठाया। तो इसलिए ये याद रहे, बुराइयों से निकलने के लिए विधि बहुत अच्छी है
कि मेरी ड्यूटी क्या है। ऐसे भगवान के बच्चे, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे को किस लिए बाबा ने ये जीवन दिया है, ये रोज याद करना है। हम क्यों आए हैं ये बनने के लिए, गुणवान संपूर्ण बनने के लिए, बुराइयों को निकालने के लिए। उसका कुछ पर्पस तो होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं हमारा पर्पस है, हमारी ड्यूटी है खुद को परिवर्तन करके बुराइयों को निकाल के लोगों को मदद करना, ताकि वो भी बेचारे बुराइयों से निकलें। क्योंकि अनजान है कि ये नेगेटिविटी, ये बुराई हमारे जीवन को रोगी बना रही है, पीड़ित कर रही है। कितनी मिजरी है लोगों के जीवन में, कितना दुख है लोगों के जीवन में। और बाबा ने आके हमको एक समझ ही दे दी कि बच्चे तुम कौन हो, हैं, और तुम किस लिए आए हो इस दुनिया में, अभी समय कौन सा चल रहा है। भगवान ने आके हम सब की बुद्धि खोल दी। तो इसलिए बाबा कहते आप अपनी ड्यूटी को देखो, समझो कि हम कौन हैं और किस लिए आए और हमारा लक्ष्य क्या है। तो एक और भी विधि मेरे को बतानी है, वो है चार्ट लिखना। बाबा कहते हैं, यदि कल भी कहा बाबा ने या कुछ दिन पहले, तकदीरवान तकदीर में है तो चार्ट लिखेंगे, है? जो मुरली सुनते हैं उनको पता होगा। तो बाबा कहते रोज अपने अंदर रात को 5 मिनट भी बैठो, 3 मिनट भी बैठो साइलेंस में, सारे दिन का चार्ट देखो। आज मैंने अच्छा समर्थ बोला, मीठे बोल बोले, किसी को दुख तो नहीं दिया, सुख दिया। चलो दुख तो नहीं दिया लेकिन सुख दिया। एक बात मुझे अपने चार्ट का बहुत अच्छा लगता है, मैं भी करती हूँ रोज, वो है रोज ये जो ज्ञान हम सुनते हैं ना, ये ज्ञान ना देना पड़ता है दूसरों को, दान देना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, है ना। आजकल व्हाट्सएप में आते हैं ना कई चीजें, शेयर, देखा ना इंटरनेट में शेयर लिखा होता है ना, शेयर विद अदर्स। तो हमको भी शेयर करना है ये शिव बाबा का ज्ञान जो हम सुन रहे हैं। सारे दिन में एक आत्मा को आपको शेयर करना पड़ेगा। तो शेयर करेंगे, सुनाएंगे किसी को शिव बाबा का ज्ञान, या आप उनको मैसेज भेजेंगे, पत्र लिखेंगे, एक आत्मा को एक दिन में आप करेंगे तो दुआएं इकट्ठी होंगी, कमाई होगी। रोज एक आत्मा को मिनिमम करना है, ज्यादा कितना भी करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप अपना पत्र लिखो उसको, कभी आप उसको मैसेज भेजो, अच्छा कभी बात करो किसी से सारे दिन में। हाँ, दादी जानकी की आपने सुनी होगी बात, वो एक दिन नाश्ता कर रहे थे दादी, तो ब्रह्मा बाबा आए, तो बाबा ने कहा बच्ची क्या कर रहे हो, कहा मैं तो नाश्ता कर रही हूँ। हाँ, बाबा ने कहा किसी को ज्ञान सुनाया है जो नाश्ता कर रहे हो, ये ज्ञान पहले सुनाओ फिर नाश्ता करो। तो दादी हम लोगों को ये सिखा के गई कि नाश्ता खाओ भी बाद में, पहले दान दो, किसी भी आत्मा का कल्याण करो। ये भावना रखनी है, ये विधि है बुराइयों से बचने की। क्योंकि हमारे दिन की दिनचर्या में सभी प्रकार का जो काम हो रहा है वो दान देने का है, ज्ञान शेयर करने का, ज्ञान सोचने का है, ज्ञान बोलने का है। तो बुराइयों को कहाँ टाइम मिलेगा, जो आएंगे तो उस पर तो अपने आप ही विजय होगी। समझा? तो इस प्रकार से हम अपना चार्ट ये रखें। हाँ, चार्ट रखने से हमारी बहुत प्रोग्रेस होगी। एक बार दादी गुलजार ने हम लोगों को कहा था, यदि आप नहीं लिख सकते हो चार्ट, 3 मिनट भी बैठ जाओ शांति में और सारे दिन का चार्ट दोहरा लो कि मैंने आज क्या किया। सभी को दुख नहीं दिया परंतु सुख दिया। ये है सुख देना। किसी को आपने भेजा बाबा का मैसेज, हाँ, किसी को ज्ञान सुनाया, किसी के दिल को भारी था हल्का किया। हाँ, कितना अच्छा ज्ञान बाबा देते हैं उनको। तो ये ज्ञान जब हम सुनाने लग जाएंगे ना तो कमाई इकट्ठी होगी। उसको एक्चुअली योग कहा जाता है। हम तो सुखी हैं, चलो हम योग कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान समझ रहे हैं, हम तो सुखी हैं, लेकिन कमाई भी तो करनी है ना साथ में। तो
हमको तो बाबा दे रहे हैं वाइब्रेशन, लेकिन हमने औरों को दिया है। जब हम औरों को देंगे तो वो दूसरा कहेगा, वो मेरे को तो बहुत सुख मिला आपसे, थैंक यू। वो जब थैंक यू बोलेगा तो समझो आपकी कमाई हुई, है ना। जैसे कोई हम लोग नहीं बोलते थे, किसी को हम दुख देते हैं तो किसी के दिल से आहा निकलती है, ओ इसने मुझे बहुत दुख दिया। लेकिन यहाँ पर सुख देंगे तो क्या निकलेगा? धन्यवाद निकलेगा। जब उनका दिल खुश होगा तो उसको कहेंगे कमाई। तो इस प्रकार से अपनी विकारों को, जो छोटे छोटे अंदर बुराइयां हैं, उनको भी चांस नहीं देना है इमर्ज होने में, क्योंकि हम बहुत बड़े कार्य में लगे हुए हैं। भगवान का कार्य चल रहा है ना, ये परिवर्तन। तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया में हम जुड़ चुके हैं, योगी जीवन में आ चुके हैं। तो अभी हमारा वो जीवन जो था पुराना, उससे हम बहुत आगे आ गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जारी रखें। ओम शांति। कुछ प्रश्न पूछने हो तो? ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी, ऐसे समय पर हमारा विशेष अटेंशन कि कोई एक बात पर अगर रखनी हो तो किस पर रखें? दो बातों पर रखनी है। पहला तो जो अमृत वेला है ना, उसमें नींद नहीं करनी, क्योंकि उस समय के जो प्रकंपन आपका मन कैच करेगा ना, वो बहुत जरूरी है आज के समय में। क्योंकि बाबा डायरेक्शन देंगे, इशारा देंगे, आपको क्या करना है सारे दिन में आपको बाबा बताएंगे। क्योंकि बाबा बहुत नजदीक है प्रकृति के। बाबा के पास भक्तों के वाइब्रेशंस आते हैं, पुकार आती है, और आत्माएं भी बाबा को पुकार रहे हैं, वैज्ञानिक भी। तो इसलिए आप अमृत वेले पर विशेष ध्यान दो। मेरा ये अनुभव है, पता है, अमृत वेला आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे ना तो मजा आएगा आपको। नहीं तो उस समय सुस्ती बहुत अटैक करती है, मैं सच्ची बताऊं। यदि आप बिस्तर से उठ के बैठ जाओ तो सुस्ती तो आएगी, वाइब्रेशन। तो आप मुंह धुलाई करो, ब्रश करो, थोड़ा चाय कॉफी पियो, थोड़ा मुरली पढ़ो, आधा पेज 4 लाइन एक्टिवेट करो ब्रेन को, है ना। थोड़ा हवा लो, ऑक्सीजन लो, है ना। थोड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा बनाओ। आप सब अकेले अकेले घर में हैं, एक कॉर्नर अच्छा बना लो, जहाँ पे कुर्सी रखो, मुरली की किताब रखो, बाबा की पिक्चर रखो, है ना। क्योंकि आपको अपने को पालना देनी है ना, अच्छे वातावरण से, अच्छे वाइब्रेशन से। क्योंकि सब अपने अपने घरों में हैं, सेंटर पे तो आजकल नहीं जा सकते ना हम लोग। तो इसलिए अपने को सस्टेन करना है, वातावरण भी तो बनाना है ना घरों में। तो इसलिए अमृत वेले पर विशेष विशेष ध्यान देंगे, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बाबा जो है ना उस समय, जैसे बाबा कहते हैं ना वरदान, जैसे भोला नाथ बाबा, जैसे बाबा तैयार बैठा है देने के लिए आत्माओं को। आपके अंदर कोई विचार आएगा ही नहीं, कोई आपको खींचेगा ही नहीं। आप जैसे मन खुला पड़ा है और बाबा दे रहा है, बहुत डीप डीप पालना। तो ये एक अमृत वेला ही हमारा पावरफुल हो गया। वाह, सारा दिन आपको थकावट भी नहीं होगी। आप वो ध्यान दो अभी, अमृत वेला। ये नींद वाली जो है ना बात, ये इससे तो छुटकारा पाना है, समझा? जी हाँ, दीदी, एक अमृत। और जिज्ञासा है भाई बहनों की कि ये इस समय जो जापान की स्थिति है भाई बहनों की या आपके संबंध संपर्क वालों की, वो किस प्रकार की है? जापान में तो लॉकडाउन नहीं हुआ इस बार। वो क्या है, लोग बहुत डिसिप्लिन है ना, तो इसीलिए लॉकडाउन नहीं हुआ। सेंटर्स तो हमारे सब चल रहे हैं, वहां पर लोग जाते हैं हर संडे, है ना। दूर दूर बैठते हैं, मास्क लगाते हैं, लेकिन खुला हुआ है वहां पर सब कुछ। और वहां पर तो अमृत वेला पावरफुल होता है, और मुरली क्लास भी पावरफुल है। शाम को 1 घंटा योग भी पावरफुल है। वो लोग योग को तो बहुत पसंद करते हैं ना।
बाबा की याद, क्योंकि पावर मिलती है ना उससे। और क्या है कि जापानीज लोग सोल्जर की तरह हैं, नहाएंगे उठ के सुबह सुबह 3:30 बजे, हैं, कॉफी बनाएंगे, चाय सीखी हुई है चाय बनाएंगे अच्छी, बाबा की मुरली पढ़ेंगे, तब जाके बैठते हैं ये 4 बजे अमृत वेला। बाबा ऐसे बैठते हैं जैसे सोल्जर बैठे हों, एकदम स्ट्रेट, और जैसे पावर लेते हैं बाबा से। सूक्ष्म है ना पालना ये, तो इसलिए आप देखो उनका है ना, अभी अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर, क्लासेस भी चल रही हैं, प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। और हमारा भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है 21 नवंबर को शिवानी का, वो आने वाली थी, बीके शिवानी नहीं आ रही, तो हम लोग वहीं उतने ही 1000 लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं जूम पर, है ना, यूट्यूब पर। बहुत सारे इंग्लिश में रहेगा, इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स के लिए, जापानियों के लिए, है ना। तो वो लोग तो एक्टिव हैं सभी, सब ठीक है। दीदी अभी लॉकडाउन में कई बच्चे ऑनलाइन कोर्स किए, बाबा के बने, मुरली सुन रहे हैं, सब हाँ समझ रहे हैं। तो उनका अक्सर ये प्रश्न होता है कि हम क्या बाबा से कभी मिल पाएँगे? हाँ, हाँ, मिलेंगे। बाबा ना सुबह सुबह मिलेगा सबको, क्योंकि बाबा ने ना एक बार कहा था, जैसे दादियां है ना, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा था। एक्चुअली मैंने भी देखा है ब्रह्मा बाबा को एक बार, मम्मा को भी देखा है एक बार रजौरी में, है ना। हम लोग छोटे 8 साल के थे, गए थे ना, मम्मा बाबा को एक एक बार दृष्टि ली, बाबा से मिले, मम्मा से मिले। अभी देखो जो दादियों ने पाया ना बाबा से, साकार बाबा से, वो हम लोगों ने नहीं पाया, ठीक है। तो जो समय अनुसार जैसे मैंने जो पाया बाबा से, बाबा को देख करके, वो मेरे को संतुष्टि हुई, ठीक है। अब हम लोगों ने दादियों वाला तो नहीं ली पालना, हम पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, दादियां ही ले रही थी बाबा से, नहीं। तो आपने वो नहीं देखा सीन ड्रामा में, तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो ऐसे ही जो अभी भगवान के बच्चे बन रहे हैं ऑनलाइन, राइट, तो बाबा इज बाउंड टू गिव देम द सेम एक्सपीरियंस। बाबा भी उनको अनुभव कराएंगे कि जैसे वो बाबा को मिल रहे हैं, क्योंकि बाबा किसी की रखेगा नहीं, सबके दिलों की कामना पूर्ण तो करेगा ना बाबा। तो इसलिए वो जब बाबा को अमृत वेला याद करेंगे, तो बाबा उनको वही संतुष्टि का अनुभव करा देगा, तो उनको आएगा ही नहीं कि हमने बाबा को मिस किया, क्योंकि बाबा को पता है बाबा को ही देना है वो अनुभव उन आत्माओं को। लेकिन जो विधि है ना अनुभव प्राप्त करने के लिए, वो बहुत एक्यूरेट चाहिए, तभी सिद्धि होगी। तो इसलिए सुबह उठते ना, पहले थोड़ा सा फ्रेश होकर के आप बाबा को गुड मॉर्निंग बोलो पहले, सबसे पहले, कहीं और कुछ नहीं सोचो। विधि है ये, एकदम मन हमारा कहाँ जाए, सीधा बाबा गुड मॉर्निंग, इतना खुशी से बोलो बाबा को, बाबा आप मेरे सच्चे माता पिता हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, बाबा आपसे प्यार, शक्ति, सुख का अनुभव कर रहा हूँ, आप मेरे भाग्य को चमका रहे हो बाबा। आप इतने दिल से बात करो बाबा से, एक्यूरेट बात करो विधि से, तो बाबा आपको उसी हिसाब से अनुभव कराएंगे। ये अमृत वेले क्या है पता है, आपके पास होगी ना अमृत वेले की किताब, मधुबन में मिलती है ना, जी, है। है, आप उसमें से ढूंढो विधियां। वो एक्यूरेट पहली विधि है गुड मॉर्निंग कहना बाबा को। आपका मन प्रफुल्लित हो जाए बाबा को देख के, हैं, बाबा के वाइब्रेशन क्या सुखकारी हैं, खुशी वाले हैं, देने वाले हैं, है ना। तो आप वो देखो बाप दादा की वीडियोस, उसमें जिसमें बाबा दृष्टि दे रहे हैं, है ना। तो जब आप देखो तो दिल खुश हो जाता है ना, कैसे बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। हाँ, तो अभी हम उन उन स्मृतियों में जाएंगे ना, तो वो स्मृतियां हमको पालना देंगी, क्योंकि बाबा तो अवेलेबल है ना 24 घंटे परम धाम में। और बाबा को हमको सूक्ष्म वतन में ले आते हैं ना, और हम भी सूक्ष्म वतन में चले जाते हैं। तो अमृत वेले गुड मॉर्निंग बाबा, मैं आपके पास सूक्ष्म वतन में आ गई बाबा, इस शरीर से डिटैच होके। ये बोलना है आपको मन में कि मैं आत्मा हूँ,
इस शरीर से डिटैच होकर, न्यारी होकर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बैठी हूँ। बाप दादा गुड मॉर्निंग। बाबा आप मेरे सच्चे माता पिता हो, आपने ही मुझे ये जन्म दिया बाबा ऑनलाइन। बाबा आपको तो पता है आप तो अभी आएंगे नहीं इस धरती पर जैसे पहले आते थे। बाबा आप जैसे मेरे से पूछ रहे हो बाबा से पूछो अमृत वेले आपको बाबा अनुभव करा देगा अमृत वेले, क्योंकि आपके दिल की चाहना बाबा समझेगा तो वो अनुभव करा देगा, तो आपको लगेगा जैसे हम बाबा को ही मिल रहे हैं। इतने तक बाबा काम कर देगा आपका, आप चिंता नहीं करना, लेकिन विधि ठीक हो। दीदी जी दीदी, आप विदेश सेवा में रहे तो आपको कई प्रकार की चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा। तो कोई 2 ऐसी बातें हमें बताइए जो बाबा की बहुत मदद आपको स्पष्ट अनुभव हुई होगी। अच्छा ठीक है, तो मैं वो 2 बातें बता के फिर खत्म करूंगी ना। मेरी एक सेवा है यहाँ पर, योग जी, कराना है जी, जी। जी, ठीक है। जी। तो 2 बातें, एक थी अर्थक्वेक। जब मैं जापान में थी बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था 1995 में, तो मैं अकेली थी उस दिन। तो 5:45 बजे थे सुबह के, लेकिन हम तो योगी लोग हैं ठीक है, हम तो सुबह उठ गए, ब्राह्मण स्नान पानी कर लिया, तैयार हो गए, तो चाय वाय भी पी ली। तो मैं जैसे ही मुरली रूम में गई तो हीटर रखा हुआ था और इतनी जोर से ऊपर गया छत पर, नीचे गिरा। अरे मैंने कहा ये तो कमरा ही हिल रहा है जैसे स्विंग हो, झूला हो। मैंने कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है पहली बार हमने अर्थक्वेक देखा, अनुभव किया, बहुत बड़ा था। कोई इतना आसान नहीं है वो फील करना उस समय, लेकिन चलो हम बाबा के बच्चे हैं तो सीधा बाबा के पास चल जाता है ना मन। तो मैंने बाबा को कहा बाबा ये तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक है। तो हीटर जो था ना वो जल रहा था, तो ऊपर चला गया छत पर, फिर नीचे आया, और मैं तो बहुत नजदीक बैठी थी हीटर के। चलो हीटर तो गया, खत्म हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है, अंधेरा हो गया। सुबह के 5:45 विंटर का टाइम, कोल्ड टाइम, बर्फ का टाइम। तो इसलिए फिर मैं तो उस समय जो है ना ये चौखाट होती है उसके नीचे, ये जो होते हैं ना बीम कहते हैं इंग्लिश में इसको, जैसे दरवाजे के नीचे, जो चौखाट के नीचे खड़े होना पड़ता है पहले पहले, ताकि फिर आपको सोचना है कहाँ जाना है। इसके बाद ब्रेन को प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है, अर्थक्वेक में कुछ भी गिर सकता है ना। तो इसलिए फिर मैंने उधर खड़ी हो गई, मैंने कहा बाबा कुछ भी हो सकता है इस शरीर को, मैं तो सरेंडर कर देती हूँ, जो बाबा आप करेंगे ठीक है तो मैंने अपने मन में क्लियर हो गई। तो फिर मैं ना अंदर गई कि कमरे में गई कोट पहनने, क्योंकि ठंडी थी बहुत। तो मैंने पासपोर्ट ले लिया, पैसे ले लिए। तो मैंने कहा कि अभी मैं जाऊं थोड़ा बाहर देख के आऊं क्या हो रहा है। तो मैं जैसे ही बाहर गई तो इंडियन एक कपल था, युगल, उनका 1 महीने का बच्चा था, वो कार में थे। तो मुझे देख के कहा रजनी में हमारे पास पैसे नहीं है, हमको फोन करना है, हम तो पैर जूते भी नहीं पहने आ गए हैं, छोटा बच्चा है। तो मैंने कहा लो मैं मेरे पास हैं पैसे, चलो हम लोग फोन कर देते हैं। तो फोन किया उनके माँ बाप को, क्योंकि घबराए हुए थे। तो उस समय हमको देना है ना, बेचारे किसी के पास कुछ ना हो तो देना भी है, ये सब ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। फिर मैं गई सारा देखना, और सारे शहर को उस तरफ मैं गई, कहीं आग जल रही है, कहीं वो सड़कें फटी पड़ी हैं, गैस एक्सप्लोजन हुआ पड़ा है, सैकड़ों लोग सड़क पर आ चुके हैं। तो मैंने कहा बाबा आप जैसे मुरली में कहते सब हो रहे हैं। मैं बाबा के साथ, सबके वाइब्रेशन डर के थे। फिर थोड़ा सा सूर्य निकल आया तो मैं गई सेंटर पे वापस। तो मैंने कहा अपना सेंटर को देखें क्या हुआ है। वहां भी क्रैक्स आए हुए थे, फ्रिज खुला पड़ा था, सामान बाहर था, अलमारियां खुली पड़ी थी, सब कपड़े बाहर, बड़ा अर्थक्वेक था ना। तो इस प्रकार से हमने देखा। फिर बाबा की मदद ये थी कि उस समय ब्राह्मण थे जो थे ना, जापानीज ब्राह्मण, वो तो अपने घरों में रह गए, लेकिन बाबा कहते हैं ना आप जिसकी भी सेवा करेंगे वो आपको मदद करेंगे। तो उस समय जो डिवोटी थे, जो इंडियन बीकेस थे, वो रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे,
कभी कभी प्रोग्राम्स में आते थे, उन्होंने मेरे को 70-80 के करीब थे, तो उन्होंने कहा रजनी मैन हमको योग सिखाओ, हमको योग सिखाओ। आप तो इतनी शांत हो, आप तो हलचल में नहीं आ रही हो, हम तो बहुत घबराए पड़े हैं। तो मैंने कहा देखो हम आपको 16 साल से कह रहे हैं सीख लो, आपने नहीं सीखा योग है, अभी आप चाहे किसको भी मानते हो याद करो। कहते नहीं नहीं रजनी मैन हमारा मन नहीं लग रहा है, आप सिखाओ। तो मैंने रियलाइज किया कि यदि हम रोज 1 मिनट करें, 1 घंटा योग करें, आधा घंटा करें, जो भी करें ना, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता, वो हमारे जमा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है, और वो योग जो है उस समय काम आया। तो मैं हलचल में नहीं थी, मैं स्थिर थी, तो इतनी आत्माओं की सेवा हो गई। यदि मैं भी डर जाती, घबरा जाती, तो मैं तो योग नहीं सिखा सकती उस समय को, आधी रात को 12 बजे उन्होंने कहा योग सिखा है। तो इस प्रकार से मैंने रियलाइज किया। दूसरी रियलाइजेशन थी कि रियली जब ऐसी चीजें होती हैं उस समय कुछ नहीं मन में आता कि ये ले जाएं वो ले जाएं। मैंने तो पता है क्या लिया, एक पासपोर्ट और पैसे बस। मैंने कहा बस फोन करना है और कुछ हो गया तो जाना है तो चले जाएं। हैं उस समय इतनी चीजें हम लोग संग्रह करते हैं अपने जीवन में, कुछ काम नहीं आती हैं, कुछ आता ही नहीं है मन में लेने के लिए। मैंने कहा इतनी चीजें इंसान संग्रह करता है, जूते, घड़ियां, कपड़े, क्या नहीं संग्रह करते, ऐसे कैसे पड़ा रह जाता है। ये रियलाइजेशन हुई। तीसरी एक रियलाइजेशन हुई थी कि हम जो बिलीव करते हैं उसको हम प्रैक्टिस करते हैं, वो काम आती है चीज। भक्ति में देखो भगत थे हमारे साथ सभी, वो भक्ति तो करते हैं, गुरु पुराण, कोई साईं बाबा, कोई कुछ, सभी प्रकार के थे, लेकिन उनका मन हलचल में था। हमारा क्यों नहीं है हलचल में? बाबा तो प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहे हैं ना हम सबको, तैयारी इसीलिए करा रहे हैं बाबा हैं। तो मैंने देखा कि हम जो भी मान्यता है हमारी, उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी रिजल्ट मिलती है। यदि नहीं पर करेंगे प्रैक्टिस, वो हमारी भी भक्ति हो जाएगी। भले हम राजयोग सीख रहे हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, हमारा भी वो हो जाएगा, भक्ति हो जाएगी, है ना। तो इसलिए रोज आप छोटा छोटा भी प्रैक्टिस करेंगे, 10 मिनट का योग, 1 घंटे का योग, 2 घंटे का, अपने मन को स्थिर करना, ट्रेन करना सीख जाएंगे, स्टेबल करना सीख जाएंगे, बैलेंस्ड करना सीख जाएंगे, तो कोई भी परिस्थिति आपको डगमग नहीं करेगी। दूसरा एग्जाम्पल एक्सपीरियंस मेरे उसका था, हेल्थ का था। तो मैं जापान में थी, एक बार मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। उसने कहा ओ आप 3 महीने नहीं आते तो खत्म हो जाते। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने अपने देखा फीलिंग्स को, कैसा फील करती हूँ। तो उसने कहा अभी भी आप ठीक हो सकते हो। मैंने कहा ओके। मैंने कहा 10 मिनट दे दो, मैं अपनी दादी जानकी है लंदन में, उससे पूछ के आऊँ कि मुझे क्या करना है अभी, है ना, दवाई का, भारत में जाना है या जापान में रहना। उसने कहा नहीं नहीं, जापान में 5 दिन तो रहना पड़ेगा, हमको दवाई देनी पड़ेगी आपको, डॉक्टर ने कहा। तो फिर मैंने दवाई ली 5 दिन की। फिर दादी ने कहा आप भारत आ जाओ, तो मैं भारत में आई। तो मैं 1 महीने में ठीक हो गई। तो 1 महीने में क्या क्या था? पॉजिटिविटी, डिसिप्लिन और बाबा की याद। अपने मन को बहुत पॉजिटिव रखा था मैंने, बहुत डिसिप्लिन में रही, खाना पीना सब। तो ये मेरे को डॉक्टर ने यही कहा। हम दो दो पेशेंट थे उस समय, हम लोग दिल्ली में थे, रजौरी गार्डन। दूसरा पेशेंट कैंसर का था, मैं ये थी, मेरा लीवर का प्रॉब्लम था। तो फिर डॉक्टर ने कहा सिस्टर आपने ना रोज का डिसिप्लिन बहुत अच्छा रखा था खाने पीने का, और आप बहुत पॉजिटिव रही, है ना। मैंने ये नहीं कहा क्यों हुआ मुझे बाबा, क्यों हुआ ये प्रॉब्लम है, ये क्यों मैं नहीं गई। जो हुआ स्वीकार तो करना पड़े, आया अकाउंट देखना पड़े, लेकिन मुझे अभी क्या करना है, अपने मन को कहाँ लगाना है। तो मैं देखती थी कि योग भी और पॉजिटिव सोचना, डिसिप्लिन, डॉक्टर कहते हैं कि ये हजारों में से आपका ही केस है जो ठीक हुआ है, क्योंकि आप पॉजिटिव रहे, आप डिसिप्लिन रहे। तो ये हमको मदद करते हैं, बाबा का ज्ञान इसने मदद की।
ये मेरा अनुभव है। अच्छा रजनी बहन जी, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतनी दूर से हम सभी के बीच में बहुत सुंदर विचार विधि